हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का सभी क्वेश्चन डील करेंगे 8.1 से लेकर 8.4 तक। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? 8.1 से। एक्सरसाइज नंबर 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है, सो आप वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जिस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है उसी तरीक़ा से 4 है, उसी तरीके से 5 है। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कहता है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डेट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए यहाँ दे दीजिए, एंगल बी यहाँ दे दीजिए, और ये पी क्यू आर एस दोनों हमारा क्या होगा? राइट एंगल होगा। दोनों हमारा राइट एंगल है। अब हम लोग इसमें आगे करेंगे, तो जिसमें हमको गिवन क्या है यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेट ट्रायंगल PQA and triangle PSB are the right angle triangle। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है? गिवन है क्या? cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में cos A के इक्वल आप क्या लिख सकते हैं? cos का क्या फार्मूला होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन है? QA। कौन बेस है? QA। और हाइपोटेनस कौन है? AP। और इस ट्रायंगल में बेस कौन है? BS। और हाइपोटेनस कौन है? BR। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? QA इंटू BR इक्वल टू AP इंटू BS। अब हम लोग QA की जगह पर QA, और पहले तो AP QA के डिनोमिनेटर में था, अब हम AP को लेफ़्ट साइड नहीं लाकर BS को ले आते हैं। उसी प्रकार से AP राइट साइड है ही, और ये BR अब चला जाएगा उस तरह। हम लोग ऐसे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ये दोनों अपने पोजीशन पर रहता, ये दोनों आपस में अपना प्लेस बदल सकता था। ठीक है, अब हम इसको कुछ K मान लेते हैं। दोनों इक्वल है, तो वो जो इक्वल है K के इक्वल है, इसको लेट कर लिए। लेट। अब अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो QA बाई BS भी K के इक्वल, तो देयरफॉर QA बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू BS हो जाएगा। QA क्या हो जाएगा? K इंटू BS। और जो आपका AP होगा वो क्या हो जाएगा? K इंटू BR। तो आपको देखिए दो साइड का रेशियो मिल गया है, QA का किसके साथ? BS के साथ, और AP का किसके साथ? BR के साथ। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो मिल गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर का रेशियो। परपेंडिकुलर हमारा कौन है? PQ और RS। तो हम लोग क्या लिखेंगे? PQ बाय RS। ठीक है, PQ बाय RS। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि PQ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है?
हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और सिमिलरली आप भी यहाँ भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दोनों ट्रायंगल में सेम काम कर दिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग बी एस और बी आर के बदले कोई चेंजिंग नहीं करते, बी एस और बी आर को सेम रखते हैं। तो ये बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ बदलते हैं ए पी के बदले, ए पी के बदले हम लोग क्या देखें के बी आर, तो ए पी स्क्वायर है तो यहाँ जब पुट कीजिएगा ए पी के बदले तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी आर स्क्वायर। ठीक, और माइनस के स्क्वायर बी एस स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, वो रूट से बाहर आके के हो जाएगा। रूट अंडर हमारा क्या बचेगा बी स्क्वायर बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी हमारा वही है क्या बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। तो ये दोनों से कट जाएगा, क्या बचेगा के। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका रेशियो भी के इक्वल, परपेंडिकुलर का भी रेशियो के इक्वल, हाइपोटेनस का भी रेशियो के इक्वल, और बेस का भी रेशियो के इक्वल। तो तीनों का जब रेशियो के इक्वल हो जाता है तो हम लोग पढ़े हैं क्या एक रूल सिमिलैरिटी में, जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाता है टू ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग इसको दोनों तीनों साइड इक्वल हो रहा है तो क्या हो रहा है क्यू ए बाई बी एस, देयरफॉर क्यू ए बाई बी एस, ये भी के था। फिर आपका क्या था ए पी बाई बी आर, ये भी के था। और तीसरा टर्म भी के आया है, कौन सा टर्म पी क्यू बाई आर एस, ये भी के है। तो जब तीनों के तीनों सेम हो गया देयरफॉर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन ट्रायंगल पी क्यू ए, ये सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल आर एस बी के। ठीक है, आर एस बी कहाँ से बाय एस एस एस। ठीक है, ये भी होता है सिमिलरिटी में ना, जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है इट्स मीन्स ऑल एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू corresponding एंगल ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/8, और कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इट्स मीन्स बेस इक्वल टू 7k और p इक्वल टू 8k। तो ये p और b है तो h निकाल दीजिए। तो h का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, और दोनों वर्किंग होके क्या हो जाएगा रूट अंडर 113 के स्क्वायर से निकल के बाहर। अब पी बी एच आ गया। अब हम लोग को जो फाइंड करना है वहाँ फाइंड करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े हैं, इसका 8.4 में इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेगा। मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो हम लोग उस मेथड से भी बना सकते थे, अगर उस मेथड से बनाते तो इतना काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है,
लेकिन वो तो 8.4 में पढ़ना है वो फार्मूला, और चैप्टर बना रहे हैं हम लोग 8.1, तो अभी हम वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम में आप लोग जो फार्मूला यूज करने का मन करेगा कर सकते हैं, चाहे इस मेथड से बनाइए या 8.4 का यूज करके। तो इस मेथड में आप क्या कीजिएगा, 1 के जगह 1, और साइन थीटा क्या होता है p/h, तो वैल्यू रखिएगा। p का क्या है 8k, और h क्या है √113 के। फिर उसी ढंग से यहाँ भी k खुद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, कैसे के कैंसिल। तो आप देखिए ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। इसका क्या फार्मूला आता है, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कितना 64, और √113 का ऐसे 1 माइनस 49/√113। ऊपर और नीचे एलसीएम करके हम लोग पलटते हैं, आप लोग को सबको पता ही है नॉर्मल। तो ऊपर एलसीएम करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64, और नीचे वाले को एलसीएम करके जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, नीचे वाला पलटता है ना एक्सचेंज होकर, तो ये होगा 113 माइनस 49। ये 113 से 113 कटेगा तो ऊपर आएगा 49 और नीचे आएगा 64। आ गया। चलिए अगर हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, अगर चैप्टर नंबर 8.4 का यूज करके, तो ऊपर आ जाता है ऐसे, न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि ये होल स्क्वायर है दोनों पर, मतलब इसको आप तुम क्या लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस बाई साइन कॉट होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा तो हमको 7/8 दिया हुआ ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 7/8 का स्क्वायर में 49/64। तो आप इस मेथड से भी बना सकते थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इसी ढंग से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं बता रहा हूँ, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले से कह रहा है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको कह दिया है राइट एंगल एट B, तो यहाँ B पर राइट एंगल है, तो यहाँ आप C दे दीजिए, यहाँ A दे दीजिए, ठीक है। और आपको गिवन दिया हुआ है 10A इक्वल टू क्या 1/√3। इसको आप सेकेंड चैप्टर से ही बना सकते हैं। सेकेंड चैप्टर से जब बनाइएगा तो ये तो आपका 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, और अभी मेथड से बनाइएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा P/B। P आपका हो गया 1K मीन्स K, और B आपका हो गया √3K। और जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम हाइपोटेनस निकाले थे, आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए 2K। अगर आपका मन है तो यहाँ सब में पुट कर दीजिए, ऐसे पुट करना ही चाहिए। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC, तो ये K। एंगल A के लिए बेस कौन होगा तो √3K, और हाइपोटेनस कौन होगा ये 2K। अब जो पूछ रहा है, हम 1 बना रहे हैं 9 का 1 बना रहे हैं, ऐसे जो पूछ रहा है आप बता सकते हैं। तो 9 का 1 में क्या कह रहा है आपको साइन A इंटू कॉस C, ठीक है, प्लस कॉस A इंटू साइन C। बस आप सबका एक एक करके वैल्यू निकालिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह और पुट कर दीजिए। साइन A P/H, तो A के लिए P कौन है K, H कौन है 2K। कॉस C बेस बाय हाइपोटेनस, तो C एंगल के लिए बेस कौन है K, और हाइपोटेनस कौन है 2K। कॉस A बेस बाय हाइपोटेनस, तो एंगल A के लिए हाइपोटेनस कौन आएगा √3K, और साइन C ये भी वही हो जाएगा √3K/2K। K कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये हो जाएगा 3/4,
एलसीएम कर दीजिए, 4/4 क्या आ गया 1, तो 9 हो गया। जैसे 9 का 1 होगा वैसे ही 9 का 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बना चुके हैं, लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब आया 11 नंबर। तो 11 में आपका क्या है, कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा बात नहीं है, आप सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि 10a का, या पढ़िएगा 10a का वैल्यू √3 भी होता है। इट्स मीन्स क्या कि 1 से बड़ा भी हो सकता है। और tan थीटा इसे क्या होता है, p/b। तो ये कोई निश्चित नहीं है, कभी p बड़ा हो सकता है, कभी b बड़ा हो सकता है। तो 1 से लेस भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। sec a = 12/5 कहता है, तो sec a = 12/5 हो सकता है, क्योंकि sec का फॉर्मूला क्या आता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो ठीक है, बेस आपका हाइपोटेनस से छोटा होगा। cos a इज़ द एब्रिविएशन ऑफ द cos-secant, लेकिन नहीं, हम लोग जानते हैं cos-secant किसका फुल फॉर्म है, cosec का। फिर cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, जो ये साइन ए होता है वो एक्चुअल में साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता। ये बतलाता है कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है। फिर 11 का 5 है आपका, साइन थीटा = 4/3। तो साइन थीटा होता है p/h, तो उस हिसाब से इसका p 4 हो रहा है और h 3 हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है आपका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8.2 पर। 8.2 जो है आपका लेक्चर 2 में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 2 में, जिसमें हम लोग 1 का 1 भी बनाए हैं, 1 का 2 भी समझा दिए हैं, 1 का 3 भी हम लोग बनाए हैं उसमें। तो आज हम 1 का 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 का 4 में क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब सबका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। इसका थ्योरी आप लेक्चर 2 में देख सकते हैं। साइन 30 1/2, इसका वैल्यू 1, और cosec 60 मतलब साइन 60 का उल्टा मीन्स 2/√3। फिर इसका sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, cos 60 हाफ, और cot 45 का वैल्यू 1। ऊपर और नीचे एलसीएम कीजिए, जैसे अभी हम लोग किए थे कुछ देर पहले। तो एलसीएम करने पर ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, और नीचे वाला कैल्शियम करके फिर पलट देना है। तो 2√3 एलसीएम करने के बाद पलट रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। ठीक है, आप यहाँ से इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 से न्यूमरेटर को और 3√3 माइनस 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो ऊपर a माइनस बी हो गया, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर। और 3√3 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, 3√3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 मीन्स कितना हो गया 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस बी स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। आप देखिए 27 में जब 16 ऐड होगा तो आएगा कितना 43, और इधर 2 3 जा 6 6 जा 24√3
डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है, आप पूरे के नीचे 11 लिख दीजिए, या अलग अलग करके आपको लिखने का मन है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप 5 भी बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बता चुके हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। और 4 का फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होता। आप सीनियर क्लासेस में पढ़िएगा, इसका अलग फार्मूला होता है। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ए और बी के वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए, जैसे ए के बदले 30 डिग्री और बी के बदले 45 डिग्री ले लीजिए, और LHS RHS देखिए कि सेम आता है या नहीं। तो देखिएगा नहीं आता है, यानी कि पहला वाला फॉल्स है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे बढ़ते चला जाता है। कैसे? साइन थीटा का 0 में डिग्री में 0 वैल्यू आता है, 90 में 1 होता है, इट्स मीन्स इंक्रीज कर रहा है थीटा इंक्रीज करने पर, यानी कि ये ट्रू। कॉस थीटा लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज करता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो एंगल बढ़ता है तो उसका वैल्यू डाउन होते चला जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल नहीं होता। आप देख चुके हैं 45 डिग्री पर इक्वल होता है, बट सब जगह नहीं इक्वल होता। और कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री, ये तो हम लोग जानते ही है। कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इट्स मीन्स ये ट्रू है। तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे? 8.3। तो 8.3 हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। किस में पढ़े हैं? लेक्चर 3 में। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना चुके हैं, तो 1 का 2 भी उसी प्रकार से है। 1 का 3 बना चुके हैं, तो उसी प्रकार से आपका 1 का 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 2, 10, 48, 10, 23, 10, 42, 10, 67, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। LHS जब भी इस टाइप का 10 ही सिर्फ रहे तो आप उस दो चीज़ को पेयर बनाइए जो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री हो रहा है। जैसे 48 और 42 को ऐड करने पर क्या आएगा? 90। तो इस दोनों को एक साथ ले लीजिए। और 23 और 67 को ऐड करने पर क्या आएगा? 90। तो इस दोनों एंगल को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। तो 1048 डिग्री इंटू 1042, इस दोनों को एक साथ ले लिए, इंटू 1023 डिग्री इंटू 1067, इस दोनों को एक साथ ले लिए। अब इस दो में से सिर्फ एक एंगल को बदलेंगे और इस दो में से सिर्फ एक एंगल को। तो किसी भी एक एंगल को आप बदल सकते हैं। 48 को 48 रहने दीजिए। बदलने का तरीका हम सिखा चुके हैं, आप लेक्चर 3 में देख सकते हैं। 42 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से आप बदलिएगा दोनों में से किसी एक को। तो 1023 को मैं नहीं बदल रहा हूँ। 1067 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1090 डिग्री माइनस 23। अब क्या देख रहे हैं? 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये 1048 और ये क्या बना लेगा? कॉट 48, ठीक है। फिर इंटू 1023 और ये भी बना लेगा 1090 माइनस 23, क्या बना लेगा? कॉट 23। अब हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इट्स मीन्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। तो 1048 इंटू कॉट 48 1 होगा और ये दोनों का ही प्रोडक्ट 1 होगा। तो आ गया RHS। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2 का सेकेंड। इसमें भी मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका LHS क्या है? cos 38 इंटू cos 52, ठीक है, माइनस sin 38 इंटू
साइन 52। आप क्या देख रहे हैं, 38 कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो कॉस 38 और साइन 52, ये दोनों का सम 90 हो रहा है और इस दोनों का भी सम 90 हो रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो इस दोनों को बदल देते हैं तब इसको नहीं चेंज करेंगे, और या इस दोनों को चेंज करते हैं तो इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि इसका इसके साथ बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री और इसका इसके साथ। ठीक है, तो हम cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 58 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। और इस दोनों को हम नहीं बदल रहे हैं, तो इस दोनों आराम से वैसे ही लिखा रहा है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और ये तो पहले से ही है। अब देखिए दोनों टर्म क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इट्स मीन्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। यही आपका RHS हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता चुका हूँ लेक्चर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 भी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे बनेगा हूबहू क्वेश्चन नंबर 5 है उस ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब कोई ट्रायंगल के 3 एंगल आपको दिया हुआ है ABC। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो वी नो डेट क्या, एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं LHS में B प्लस C दिया हुआ है, तो हम B प्लस C को एक तरफ रखते हैं और A को हम लोग एक तरफ लेके चले जाते हैं। मीन्स B प्लस C के बदले आप लिख सकते हैं 180 माइनस A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब हम लोग LHS से आते हैं। अब तो आप यहाँ 2 से सबको डिवाइड भी कर सकते थे। ठीक है, वैसे भी बना सकते थे और या डायरेक्ट LHS से भी आ सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट LHS से आ रहे हैं। देखिए साइन B प्लस C बाई 2, ये है आपका LHS है। साइन की जगह साइन रहने दीजिए, और B प्लस C के बदले क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस A बाई 2। और जैसा कि आप बहुत प्रीवियस क्लासेस में भी देखते आ रहे हैं कि ये जो 2 है ये दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लिए। अब ये कटेगा 2 से 180, तो क्या आ जाएगा 90 A बाई 2। और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो गया RHS। यही प्रूव करना था ना। अब बाई 2 करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब ये स्टेप नहीं होकर डायरेक्ट ये स्टेप आता। तो कोई गलती वाली बात नहीं है, सब सही है, आप बना सकते हैं इस तरीके से। 7 देखिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ये दिया हुआ है। बोलता है दोनों एंगल को 0 से 45 के बीच में कर दीजिए। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं। 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 और 90 माइनस 15 इसको लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों एंगल जो है आपका 0 से 45 के बीच में है। तो आपका यहाँ ख़त्म हो गया 8.3। अब हम लोग क्या देखेंगे, 8.4। तो 8.4 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है लेक्चर 4 में। किस लेक्चर में कंप्लीट किया है, लेक्चर 4 में। तो बचा हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे
उसी ढंग से है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम उसको बना रहे हैं, देखिए। कहता है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी है उसको सेक ए के फॉर्म में लिखिए। किसके फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में। तो इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला पूरा मेमोराइज होना चाहिए, याद करके रखिए। और जैसे शुरू करते हैं हम लोग, देखिए साइन ए। अब साइन को हम लोग बदलेंगे सेक के फॉर्म में। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग को पास पता है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और कॉस जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो हम कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर है। अब रूट के अंदर ही एलसीएम कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है -1, अब बाय में क्या? सेक स्क्वायर है। तो जब दोनों पर रूट वर्क करेगा तो हम इसको ऊपर में सेक स्क्वायर है -1 रहने देते हैं और नीचे से रूट से सेक ए निकाल लेते हैं। ये आपका साइन बदल गया, किस में? सेक में। अब देख रहे हैं साइन में सब क्या हो गया? सेक के बराबर। कॉस, कॉस तो डायरेक्ट आपका सेक में बदल जाएगा इस फॉर्मूला से, जो उसका बेसिक फार्मूला है। फिर आया टेन। टेन का भी हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। टेन भी बदल गया, ये तो फार्मूला ही है। अब आइए कॉसेक। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का। अगर साइन का रिजल्ट ये आया है तो कॉसेक इसका जस्ट क्या होगा? उल्टा। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है। अब आइए क्या? कॉट। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। कन्वर्ट हो गया सब। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 का फर्स्ट। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इस दोनों में भी हम किसी एक को बदल लेते हैं और इस दोनों में भी किसी एक को। ट्वेंटी 27 के बदले क्या लिख सकते हैं? 90 - 63। अब आपका क्या हो गया? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। ये देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 आ गया। अब 3 का सेकेंड भी आप इसी ढंग से बदल लीजिएगा। अब जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं। कैसे? तो देखिए साइन 25 है मीन्स 25 और ये कॉस 65 को बदलेंगे तो ये आ जाएगा साइन 25। आप बदल सकते हैं, आपको पता है कैसे बदलना है। 90 - 25 लिखना है और यहाँ भी इसको बदलेंगे तो ये भी आ जाएगा कॉस 25। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 जिसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा जो हमारा 1 हो जाएगा। 4 का सेकेंड में बता रहा हूँ, 4 का फर्स्ट तो समझ ही गए होंगे।
1 + tan थीटा sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 के जगह 1, tan थीटा के बदले क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। cosec थीटा के बदले क्या लिखेंगे, सॉरी sec थीटा के बदले 1/cos थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, cos थीटा बाय sin थीटा, और cosec थीटा के बदले 1/sin थीटा। अब एलसीएम कर देंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर ही, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब न्यूमरेटर को आप लेंदी मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसका कुछ शॉर्टकट ला सकते हैं। कैसे शॉर्टकट ला सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा को आप a मान लीजिए, तो ये a + 1 और a - 1 मीन्स a + b a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम ये मेथड यूज कर लिए। ठीक है। अब a + b के होल स्क्वायर के इसके फॉर्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा वर्किंग आप लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, इस दोनों मिलकर 1 बनाएगा ना, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 इस +1 से ये -1 कट गया, तो बचा क्या, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये सब कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम 4 का 3 बनाएंगे, तो 4 का 3 भी इसी प्रकार से, 4 का 3 में क्या है, sec थीटा। sec के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos। 10 के बदले क्या लिख सकते हैं, sin/cos। ठीक है। और ब्रैकेट में हमारे पास एक और चीज़ है, 1 - sin a। फिर जब आप यहाँ एलसीएम कीजिएगा तो ये आएगा cos, और यहाँ आ जाएगा 1 + sin a। ठीक है। और यहाँ क्या आया, 1 - sin a। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए, a + b a - b, तो क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर a, और नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा, cos a। तो 1 - sin स्क्वायर a के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a, और नीचे क्या है, cos a। जब दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, cos a। ठीक है। यही हमारा हो गया 3। 4 भी आप इसी ढंग से बनाइएगा, तो आपको आ जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो 4 हम बता देते हैं। 4 हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा है। आपका मन करता है तो आप tan स्क्वायर के बदले sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर दीजिए, और तब सॉल्व कीजिए। सॉरी, यहाँ cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर। या आपका मन करता है तो ऊपर वाले tan को नहीं बदलिए, दूसरा मेथड हम सिखा रहे हैं, और नीचे वाले cot को 1/tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब नीचे एलसीएम होगा, ऊपर वैसे ही रहेगा।
जब नीचे वाले डिनोमिनेटर को पलटिएगा तो 1 + tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जैसा कि आप लोग 5 का 1, 2, 6 और 7 बता चुके हैं, ये आप जानते हैं, लेक्चर 4 में आप लोगों ने देखा है। 5 का 3, तो 5 का 3 मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 का 3। tan थीटा बाय cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 - tan थीटा, ठीक है। और इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 + sec थीटा। तो इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये किया वैसे ही। आप जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ sin बाय cos कर दीजिए, जहाँ जहाँ cot है वहाँ cos बाय sin कर दीजिए, ठीक है। और उसके सॉल्व कीजिए। या तो वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, और या आप cot को सिर्फ बदलिए, cot के बदले लिखिए क्या 1/tan थीटा, उसके बाद सॉल्व कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं तो देखिए, बेसिक मेथड से करते हैं तो साइन और कॉस में सबको बदल देते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 - कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस LHS लेकर चल रहा हूँ मैं, कॉट को लिखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 - साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे भी LCM कीजिए, यहाँ भी नीचे LCM कीजिए और पलट भी दीजिए। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जब नीचे वाला LCM होकर पलटेगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वही आप यहाँ भी करिएगा, ठीक है। तो क्या आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे वाला जब LCM होकर जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और पलट के कॉस चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इस दोनों को हम लोग सेम करना चाहते हैं। तो सेम करने के लिए हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब इससे माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये पलटेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ हम लोग कुछ नहीं करते, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे LCM, आप चेक कीजिए, इसका LCM ले रहे हैं, ठीक है। तो LCM कॉस साइन, और ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। अब LCM करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यू थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब हम AQ माइनस BQ के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही AQ माइनस BQ के फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A माइनस B, A स्क्वायर मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस AB। यही ना होता है हम लोग का फॉर्मूला। AQ माइनस BQ का क्या फॉर्मूला आता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। और डिनोमिनेटर में जो है आप उसको लिख दीजिए। आपको क्या मिला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1,
अब डिनोमिनेटर में ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बनाया 1, और ये जब पलटेगा ये बाय में है ना, तो 1/cos क्या बना लेगा सेक थीटा, और 1/sin क्या बना लेगा कॉसेक थीटा। यही ना RHS में चाहिए था, देखिए 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही ना आया 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, ध्यान दीजिए। LHS से चलते हैं। 1 + सेक ए बाय सेक ए। सेक के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, तो आप लिखिए 1/cos, और बाय में भी क्या 1/cos। अब जब LCM कीजिएगा तो cos A + 1 बाय cos A, और डिनोमिनेटर क्या होगा पलटेगा, तो cos A/1। तो ये cos A से cos A कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ 1 + cos A। तो ये LHS से आया। अगर आपका मन करता है तो फिर RHS को सॉल्व कीजिए और RHS से भी यही ले आइए, या इसका एक और मेथड आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि RHS में डिनोमिनेटर में 1 - cos A मांग रहा है, यहाँ आपको 1 - cos A चाहिए डिनोमिनेटर में। तो आप जब मैथमेटिक्स में अपने मन से जब डिनोमिनेटर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी करना होगा। और ये देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, A + B इंटू A - B क्या हो गया 1 - cos स्क्वायर A, और नीचे क्या है 1 - cos A। 1 - cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर A, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - cos A। यही आपका पूछ रहा था, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 5। क्या क्वेश्चन है, cos A माइनस ये है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका हम लोग क्या करते हैं, एक तो आप रैशनलाइज मेथड जैसे यूज होता है तो कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। एक क्या कीजिए, साइन नेगेटिव में है न्यूमरेटर में, तो साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कॉस साइन से डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा कॉट ए, साइन साइन से डिवाइड होगा 1, और 1 साइन से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा कॉस ए के, कॉस साइन से डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा कॉट ए, साइन साइन से डिवाइड होगा 1, ये कॉस से के। इस मेथड में हम लोग डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते, और न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसे के को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और इस 1 के बदले यहाँ कॉस और कॉट है तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन वाला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस कॉस होता तो सबको कॉस से डिवाइड करते, तो यहाँ टेन और सेक आता, तब यहाँ हम टेन और सेक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो इसको आप तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जो डिनोमिनेटर में है आप उसको लिख दीजिए।
ठीक है, अब ये दो टर्म हुआ, दोनों टर्म में कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लिए तो आप देख सकते हैं कि ये कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर माइनस है आपका, ये तो कॉमन आ गया। माइनस के बाद जब ये दोनों टर्म लिखाएगा तो सिंबल बदलेगा, ये प्लस में था तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस में था तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म सेम हो रहा है। देखिए 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में बता चुका हूँ, तो अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 8, 9 और 10, वो दोनों मैं आप कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी LHS, यहाँ भी हम लोग LHS लिए थे, तो इसको आप इक्वल कर सकते हैं LHS के, और ये भी LHS ही ले रहे हैं। ये सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, a प्लस बी के होल स्क्वायर, दोनों को हम लोग दोनों बार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं और रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम काम हम लोग यहाँ भी करते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना रहा है, ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर 1 बना लेगा। बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर, बट RHS में कॉसेक स्क्वायर नहीं है, तो क्या है RHS में, कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1 बनाएगा, तो 2 इंटू 1, प्लस RHS में सेक स्क्वायर नहीं मांग रहा है 10 स्क्वायर, तो इसके जगह पर फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस 10 स्क्वायर है, फिर प्लस 2 और कॉस ए इंटू सेक ए क्या बनाएगा 1। तो अब गौर से देखिए कितना नंबर आ गया, 1 1 2 2 2 4 5 एंड 2 7, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही RHS है आपका। प्रूव्ड, सब में आप प्रूव्ड लिखिएगा यहाँ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 9। तो 9 में आप देखिए क्या है LHS, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो हम लोग जहाँ तक आप देखे हैं सभी को साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। तो कॉसेक के बदले लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन ए ठीक है। एलसीएम कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर ही, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है
बाय साइन ए, और ये क्या बना लेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का, ये साइन ए, साइन स्क्वायर ए कॉस ए। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो RHS है नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है तो RHS को सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, तो LHS इक्वल टू RHS। एक मेथड ये हो जाएगा। एक मेथड और हो सकता है, क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट LHS से ही ला रहे हैं, RHS ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कीजिए, RHS को सॉल्व करके ये ला सकते हैं। अब 1 के बदले हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आप क्या देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर में है उसी से सब को डिवाइड कर दीजिए। मीन्स साइन ए इंटू कॉस ए है, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जितना टर्म है उसको भी साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए को भी डिवाइड कर दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए से, प्लस कॉस स्क्वायर को भी डिवाइड कर दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए से। तब आपको क्या फाइंड हो रहा है, ये ऊपर में सब कट के 1 और नीचे में एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन न्यूमरेटर में बचेगा और यहाँ कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, और फिर यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस बचेगा, एक साइन जो क्या बना लेगा कॉट। यही ना RHS था। अब लास्ट सवाल है 10, तो इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर क्या दिया हुआ है, इक्वल करके 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए और इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इट्स मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को आप भी आप सॉल्व कीजिए और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए ले आइए। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके क्या कर दिए 10 स्क्वायर ए ले आइए, सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए ले आइए, तो सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को मैं नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को अभी हम लोगों ने जस्ट 4 का 4 में सॉल्व किया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या इसका रिजल्ट आया था 10 स्क्वायर, क्या आया था 10 स्क्वायर है, तो यहाँ भी 10 स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव है ऑलरेडी। ठीक है, कहाँ 4 का 4, मैं जान करके नहीं कर रहा, किया हुआ है। अब सेकेंड पार्ट यूज करते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को कैसे 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपका मन करे तो साइन बाय कॉस कर सकते हैं या कॉस बाय साइन कर सकते हैं, या सिर्फ कॉट को बदल दीजिए। तो कैसे 1 माइनस 10 ए, कॉट को लिख दीजिए 1 बाय 10 ए, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अंदर में ही आप एलसीएम कीजिएगा, तो 1 माइनस 10 है, तो अंदर में क्या आ जाएगा 10a माइनस 1 बाय 10a, ऐसे आ जाएगा। अब 1 माइनस 10a, अब ये डिनोमिनेटर वाला पलटेगा तो 10a ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 10a माइनस 1, तो 10a माइनस 1 जो आएगा उससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस 10a आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर क्या आता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब ये दोनों टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस बचा।
तो -10a का होल स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये भी क्या है 10 स्क्वायर है। ये भी प्रूव हो गया। इट्स मीन्स पूरा क्वेश्चन लिखकर आप इक्वल टू प्रूव कर दीजिए। RHS प्रूव्ड। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे बनाने का तरीका अच्छे तरीके से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।